हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? शायद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का फिजिक्स, जो कि मोस्ट टाइम पे होने वाला है। दोस्तों आज कक्षा 12वीं के फिजिक्स में हम समझने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अक्षीय स्थिति में निकालते हैं उसको भी डेरिवेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से, किससे दोस्तों? एक दूसरे से अल्प दूरी दोस्तों यहाँ पर अल्प दूरी को 2l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित होता है या स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहां आपने समझा कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। अब हम समझने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दोस्तों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, जिसको हम Q0 भी कहते हैं दोस्तों, Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में, हमने कहा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अर्थात बल क्या होता है दोस्तों? F बटे में परीक्षण आवेश के अनुपात माने होता है दोस्तों बटा परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि E बराबर में F/Q0
ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अब इसका अगर हम मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, और ये Q0 जो Q हो जाता है ये हमारा आवेश हो जाता है, और हमने आपको बताया है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पर प्रति लगाएंगे, उसके बाद में कूलाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, कूलाम। अगर हम बात करते हैं इसकी बीमा का, तो बीमीय सूत्र जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र। इसका दोस्तों बीमीय सूत्र होगा, बल का होता है बीमीय सूत्र mLT के पावर -2 बटे में Q का होता है दोस्तों AT। क्या होता है, AT। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि mLT के पावर -2, उसके बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो a के पावर में यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा -1, यहाँ पर t के पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1। जब हम इसे सही क्रम में लिखते हैं तो होगा हमारा mL t के पावर, यहाँ पर -2, यहाँ पर t के पावर -1, दोनों मिलकर हो जाएंगे दोस्तों t के पावर -3, और a के पावर -1 दिया गया है। दोस्तों यह एक सदिश राशि है। क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। आपने इसे भी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो आशा करते होंगे कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। आपने यहाँ पर तो जाना कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द आया है दोस्तों जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर पड़ेगा हेडिंग वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोस्तों हम यहां पर जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जैसे अगर यहां पर लेते हैं कि अगर Q आवेश का एक गोला लेते हैं +Q, और यहां से हम इसकी दूरी यहां पर एक बिंदु Q1 भी ले लेते हैं, ये भी हमारा आवेश है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, अर्थात इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर लिखेंगे किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ का, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, दूसरे आवेश को क्या करने पर, रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, बल का अनुभव होता है, अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अर्थात आप यहां पर समझ सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, यहां पर दूसरा आवेश को रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उस स्थिति को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज हम इसे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे चित्र के माध्यम से। किस प्रकार से समझना है आप ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि ए बी, मान लीजिए यहाँ पर ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो आवेशों दोस्तों, पहला -q तथा +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। हम इनके बीच की अल्प दूरी जो होती है उसे 2l मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि अल्प दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है, यहाँ पर हम कुछ मध्य बिंदु O ले लेंगे दोस्तों। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मान लीजिए यहाँ से O से यहाँ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, मतलब यहाँ कहीं पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। यहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। E1 यहां पर हम मानेंगे E2, ठीक है। तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखना है, जब ये इतनी दूरी 2l है तो आप बता सकते हैं कि इतनी दूरी क्या होगी, l, और इतनी दूरी क्या होगी, l, तभी तो ये l l मिलकर के 2l बना है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखना कि ये इतनी दूरी 2l है, इतनी दूरी l है और इतनी दूरी r है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तो आप कहेंगे l, और मैं पूछता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है तो आप कहेंगे r। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर इसकी दूरी पूछता हूँ तो आप कितना बताएंगे, ये टोटल r है, ये इतना l है। जब हम इसकी दूरी पूछेंगे तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, r माइनस l। जैसे कि मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि ये कलम की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कलम की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अगर ये इतना 2 सेंटीमीटर है तो आप इतना कितना बताएंगे, आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। तो क्या किए, ये जो टोटल दिया गया था उसमें से अगर आप इसको घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा इसका मान निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है कि टोटल दूरी हमारा r दिया गया था और इतनी दूरी l दिया गया था, तो इतनी दूरी कितना होगा, r माइनस l। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो जो मैंने इस प्रकार से इस चित्र में बनाया है, बताया है, ठीक उसी प्रकार से आपको माना में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, माना ए बी क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव, ठीक है दोस्तों, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है दोस्तों। वैद्युत द्विध्रुव ए बी, वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो आवेशों, जैसे यहां पर देखा कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी दो आवेशों -q और +q, ए बी दो आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है, तथा +q से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, ये देखिए, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, जिनके बीच की अल्प दूरी, अल्प दूरी कितना है दोस्तों, 2l है, आप मीटर मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, तो 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी का, ध्यान से देखना, वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O है,
बिंदु ओ से, ठीक है, कहां से दोस्तों, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, यहां से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। क्या स्थित है? बिंदु पी स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम डेरिवेशन करेंगे। एक बार यहां पर प्लस क्यू के कारण लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बार लेंगे माइनस क्यू के कारण। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना कि अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, किस पर? बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोस्तों, तीव्रता, वो E1 बराबर में होता है 1/4 पाई। सबसे पहले हम E1 को लेंगे, ठीक है, उसके बाद में E2, क्योंकि प्लस क्यू पर जो है E1 है हमारा, ये इधर E1 है, और ये पहले माइनस क्यू था, तो ये पहले वाला E2 है, बाद वाला E1 है, पहले वाला E2। तो अगर हम प्लस क्यू से ले रहे हैं तो ये वाला लेंगे, माइनस क्यू के लेंगे तो ये वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हो जाएगा हमारा E1 बराबर में 1/4 पाई इंटू के, इंटू में क्यू अपान, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी दूरी ले रहे हैं, इतनी दूरी क्यू अपान आर स्क्वायर होता है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर इतनी दूरी हमारी है आर माइनस एल, तो इसका स्क्वायर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है दोस्तों ई बराबर में 1/4 पाई इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि हमने इतनी दूरी आर माइनस एल माना है, इसीलिए आर के स्थान पर कितना हो गया है? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, इसे हम माइनस क्यू के कारण लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो तीव्रता अब की बार हम लेंगे दोस्तों E2, क्या लेंगे? E2, E2 बराबर में कितना होगा? 1/4 पाई इंटू के इंटू क्यू अपान, अब की बार ये पूरा लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों? पूरा। तो यहाँ पर ये बताओ कि इतनी दूरी R है, इतनी दूरी L है, तो टोटल दूरी कितना होगा? आप कहेंगे R प्लस L। जैसे मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कलम में कि अगर इतनी दूरी 5 सेंटीमीटर है, इतनी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी होगी? तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वही चीज़ किया गया है कि इतनी दूरी R है, इतनी दूरी L है, तो टोटल दूरी कितना होगा? R प्लस L। तो दूरी यहाँ पर हमारा क्या हुआ? R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या होगा? R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम निकालेंगे अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों होता है ये E बराबर में E1 माइनस E2, ये होता है। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे दोस्तों E1 और E2 का, तो हो जाएगा हमारा E बराबर में 1/4 पाई इंटू के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस में होगा E2 का मान है 1/4 पाई इंटू के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई इंटू के, ये सभी में कॉमन है, तो कॉमन करेंगे क्यू अपान 4 पाई इंटू के। बचेगा यहाँ पर हमारा 1 अपान में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस में 1 अपान यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों E बराबर में Q अपान 4 पाई इंटू के, तिरछा गुणा करेंगे तो होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस में R माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर E बराबर होगा Q अपान 4πε0 इंटू के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर लिख देता हूँ ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे, ए के स्थान पर आर है तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस में ए आर माइनस एल का होल स्क्वायर अर्थात ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में 2rl बटे में। यहाँ पर ये देखिए कि इन दोनों को एक में कर लें तो हो जाएगा r माइनस एल और r प्लस एल, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। E बराबर में हो जाएगा Q अपान 4πε0 इंटू के, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस में अंदर में गुणा करेंगे तो होगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, सभी चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस, प्लस में 2rl, ठीक है, बटे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर उनका पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा ई बराबर में Q अपान 4πε0 इंटू के बटे में 2rl हो जाएगा 4rl बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों जो r का मान होता है वो l से बहुत बड़ा होता है, इसलिए एल स्क्वायर का जो मान होगा वो नगण्य होगा, एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा, का मान नगण्य होगा, नगण्य माने 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर में Q अपान 4πε0 इंटू के बटे यहाँ पर इंटू में 4rl बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मान जब नगण्य हो गया तो 0 का होल स्क्वायर। जब इसे हम लिखेंगे तो E बराबर Q अपान 4πε0 इंटू के इंटू में 2rl, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2rl बटे में आर स्क्वायर को r की पावर 4, तो r की पावर 4 को r इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं। r से r कैंसिल हुआ, यहाँ पर E बराबर में अगर यहाँ पर Q को उधर कर दें तो 1 अपान 4πε0 इंटू में के इंटू इधर हम कर देते हैं तो 2 इंटू 2l क्यूब, 2l इस क्यू को इस तरफ कर दिया बटे में r क्यूब। दोस्तों चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2l क्यूब बराबर में p के होता है, तो हो जाएगा हमारा E बराबर में 1 अपान 4πε0 इंटू के 2 इंटू इसके स्थान पर p कर देंगे बटे में r क्यूब। दोस्तों निर्वात और वायु के लिए, निर्वात तथा वायु के लिए जो k का मान होता है उसे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो E बराबर क्या होगा 1 अपान 4πε0 इंटू में 2p अपान r क्यूब। यही हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है। तो दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं तक रखता हूँ। अब अगले वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को वो भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी।